सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम कक्षा 12th का विलियन के बारे में डिस्कस करेंगे कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन के कितने प्रकार होते हैं और इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का ही नाम ही विलियन है। तो सबसे पहले हमें विलियन के बारे में ही पता करना चाहिए कि विलियन किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। देखिए, जो हमारा विलियन होते हैं कि विलियन किसे कहते हैं, तो देखिए आपको एकदम सरल भाषा में, जब विलेय तथा विलायक दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे हम विलियन कहते हैं। जब आपको यहाँ जब विलेय तथा विलायक जब विलेय तथा विलायक दोनों को एक साथ मिलाया जाता है है तो बने पदार्थ को, देखो, जब विलेय तथा विलायक दोनों को एक साथ दोनों को एक साथ, यहाँ थोड़ा दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो बने पदार्थ को या यौगिक बने पदार्थ या यौगिक को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार दो होते हैं। विलयन के जो प्रकार हैं, हम सिर्फ दो ही प्रकार पढ़ेंगे। विलयन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा पहला होता है वो समांगी विलयन। पहला जो होता है हमारा समांगी विलयन। पहला होता है हमारा समांगी विलयन और दूसरा जो होता है वो विसमांगी विलयन। समांगी विलयन और विसमांगी विलयन। विलयन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी विलयन, विसमांगी विलयन। यदि कहें समांगी विलयन किसे कहते हैं, विसमांगी विलयन किसे कहते हैं,
इन दोनों में हम कैसे पहचान कर सकते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि ये समांगी है और ये भी समांगी है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको परिभाषा बता दे रहे हैं। जब देखो समांगी विलयन, देखो जब हम पानी में किसी पदार्थ को डालकर पानी में किसी पदार्थ को डालकर पानी से, मतलब कि डालकर या डाल देते हैं, डाल देते हैं तो जब हम पानी में किसी पदार्थ को डाल देते हैं तो पानी से उस पदार्थ को पानी को उस पदार्थ से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसे समांगी विलयन कहते हैं। जब हम पानी में किसी पदार्थ को डाल देते हैं तो पानी से उस पदार्थ को अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसे समांगी विलयन कहते हैं। और इसमें एक और है, इसमें हम पहचान नहीं कर सकते। आपको डायग्राम बनाकर यदि मैं आपको समझाऊं तो आपको बहुत जल्द ही ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में पानी डाल दीजिए, और फिर ग्लास में जब आप पानी डाल दिए हैं, पानी और उसमें चीनी भी या नमक भी घोल रखा है, चीनी व नमक घोल रखा है। यदि आप पानी में चीनी या तो नमक को घोल रखा है, और यदि फिर इन दोनों को आप अलग करना चाहते हैं तो आप अलग इसे आसानी से नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम समांगी विलयन कहते हैं। और इसमें यदि आप ये पानी और चीनी व तो नमक घोल रखा है, आप किसी से भी पूछेंगे कि हमने इस पानी में कौन कौन से पदार्थ घोल रखे हैं, तो वो देख कर नहीं बता सकता। वह जब तक टेस्ट नहीं करेगा, जब तक उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो हम उस प्रकार के विलयन को समांगी विलयन कहते हैं। और देखिए विसमांगी विलयन, ये चित्र में ही आपको मैं समझा दे रही हूँ। जैसे कि विसमांगी विलयन में देखिए, ये हमारा ग्लास हो गया, पानी तो डाले ही हैं पहले से ही। तो देखिए जब इसमें हम पानी डाले हैं तो इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ इसमें डाले ताकि हम इसे देख कर ही बता दे, इसका टेस्ट किए बिना ही बता दे कि इसमें ये पदार्थ मिला हुआ है। जैसे कि
बालू या मिट्टी, बालू या मिट्टी मिला दिए हैं। यदि आप इसे किसी से भी पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन इस हमने जल में कौन कौन से पदार्थ मिला है, को देख कर ही बता देगा कि इसमें बालू मिला है या तो मिट्टी मिला है। जो आप इसमें डालेंगे वो देखकर बता देगा कि इसमें बालू मिला हुआ है, क्योंकि यह विसमांगी विलयन है। विसमांगी विलयन को आप देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें क्या है। और इसे पानी से जो बालू या मिट्टी होता है वो आसानी से अलग किया जा सकता है। और जो ये हमारा विसमांगी होता है ना, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखें तो हम इस प्रकार, विसमांगी विलयन, देखिए जब हम पानी में किसी पदार्थ को घोलते हैं तो उसको हम देख कर ही बता सकते हैं। उसे हम देख कर ही बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या घोला गया है और इसका टेस्ट लिए बिना इसे हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ घोले गए हैं। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम जो विलयन होते हैं, ये तो समांगी विलयन विसमांगी हो गए, और हम इसमें ही अब विलयन के प्रकार, और विलयन के प्रकार भी दो होते हैं। एक ये विलयन हो गया और एक और विलयन है। विलयन के जो प्रकार हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। विलयन के प्रकार, जो पहला होता है वो हमारा संतृप्त विलयन होता है। जो पहला होता है वो हमारा संतृप्त विलयन होता है, और जो दूसरा होता है वो हमारा असंतृप्त विलयन होता है। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये संतृप्त है और ये असंतृप्त है। जैसे इन दोनों में हमें पहचान करना है कि कौन से विलयन संतृप्त है, कौन असंतृप्त है। तो देखिए, जब हम आपको सबसे पहले हम परिभाषा लिख के बता रहे हैं। पहला, ये हो गया हमारा पहला और ये हो गया दूसरा। देखो, जब हम किसी पदार्थ को पानी में मिलाते हैं तो
जब हम किसी पदार्थ को पानी में मिलाते हैं तो उस पदार्थ की जो मात्रा होती है, उस पदार्थ की जो मात्रा होती है वह पानी को या पानी में उतना ही घुलती है, पानी में उतना ही घुलती है जितना कि उस पदार्थ की पानी में घुलने की लिमिट होती है। लिमिट होती है। यदि इसमें और पदार्थ पानी में डाल दोगे तो वह नहीं घुलेगी। तो यदि ना घुले तो हम इसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और यदि घुल जाए तो असंतृप्त विलयन। तो देखिए इसमें असंतृप्त दूसरा क्या है। फिर आपको यदि मैं डायग्राम बनाकर समझाऊं तो आपको बहुत जल्द ही ये समझ में आ जाएगा। देखिए, जब हम किसी पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो वह संतृप्त विलयन से, देखो, जब हम किसी पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो वह संतृप्त विलयन से अधिकतम पदार्थ उसमें घुल जा सकता है। घुल जा सकता है क्योंकि इसमें हीट या आग देना होता है। इसमें आग देना होता है तो ये संतृप्त विलयन से अधिकतम मात्रा में घुल जाती है, तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम बनाकर आपको समझाएं तो देखिए, ये हमारे हो गए ग्लास, एक ग्लास और ये दो ग्लास। एक ग्लास ये हो गया हमारा संतृप्त, ये हो गया असंतृप्त विलयन। देखो, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। देखो, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। देखो, जब किसी पदार्थ, यानी कि ये हो गया हमारा जल, और इसमें हम चीनी डाल दिए, तो जो पानी है ना वो चीनी को सिर्फ उतना ही मात्रा में घोलेगी जितना कि पानी की लिमिट है चीनी को घोलने की, सिर्फ उतना ही घोलेगा, तो इसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। और असंतृप्त विलयन में देखो, जैसे ये हो गया हमारा पानी,
और इसमें डाल दिया गया चीनी, जल प्लस चीनी, और देखो जल और चीनी, जल और चीनी डाल दिया गया। तो इसमें जब जल और चीनी दोनों को डाल दिया गया तो हम नीचे से इसमें नीचे से हम इसमें आग देंगे, नीचे से आग देंगे तो जो ये हमारा पदार्थ है चीनी है वो बहुत जल्दी घुलने लगेगी। और चीनी को जब इसमें डालेंगे तो अधिक मात्रा में डाल देंगे और वो जो अधिक मात्रा में डालेंगे ना वो सभी घुल जाएगी। तो यह संतृप्त विलयन से अधिकतम मात्रा में घोलने की क्षमता रखता है। यदि इसे हीट दे दिया जाए तो इसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये जरूर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।